Our next trigonometry question is prove that sin theta divided by cot theta plus cosec theta is equal to 2 plus sin theta divided by cot theta minus cosec theta. ठीक है, let us solve it. इसमें आपको यहाँ पर केवल कांस्टेंट दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि इस पार्ट को LHS पे ट्रांसफर कर दीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए. ठीक है, दैट इज सॉल्विंग sin theta divided by cot theta plus cosec theta माइनस, अब ये प्लस है इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, sin थीटा डिवाइडेड बाय cot थीटा माइनस कोसेक थीटा. ठीक है, आप नोट कर रहे हैं न्यूमरेटर में sin थीटा कॉमन है, तो दैट मीन्स वी आर टेकिंग आउट sin थीटा कॉमन. ठीक है, वी आर लेफ्ट विथ 1 डिवाइडेड बाय cot थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot थीटा माइनस कोसेक थीटा. ठीक है, दैट इज sin थीटा. नीचे a प्लस बी, a माइनस बी क्वांटिटी के फॉर्म में है, तो इसलिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बनेगा. दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और न्यूमरेटर में ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, और ये माइनस है तो ये दोनों प्लस में है, जब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों निगेटिव हो जाएंगे, तो दैट इज कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा. ठीक है, अब आप यहाँ नोट कर रहे हैं कि कॉट थीटा एंड कॉट थीटा आर कैंसिल्ड, दैट इज साइन थीटा. अब देखिए माइनस माइनस, तो दैट इज माइनस 2 कोसेक थीटा. ठीक है, डिवाइडेड बाय, और नीचे कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा. कोसेक स्क्वायर थीटा को फॉर्मूला सबको मालूम है, दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. ठीक है, अब यहाँ पर ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दैट इज माइनस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा. ठीक है, कॉट स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 1 इज लेफ्ट, और माइनस 1 इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा. दैट इज 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा विल बी 1 अपॉन साइन थीटा, एंड दैट इज साइन थीटा कैंसिल हुआ, 2 इंटू 1 इज 2. तो आप कह देंगे कि इफ दिस इज इक्वल टू 2, तो इसको उधर ट्रांसफर करके ये प्रूव हो गया. ओके, देयरफॉर प्रूव्ड. ठीक, अब देखिए मेथड 2. इस सेकंड मेथड में हम ये देख रहे हैं कि हमने RHS लिया है और RHS को सॉल्व करेंगे. ठीक है, लेट अस सी. हम क्या करेंगे यहाँ पर कि यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है, 2 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा. ठीक है, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है. कॉट स्क्वायर को RHS की तरफ शिफ्ट कर दें तो वी विल गेट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो आप ये देख रहे हैं ना कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का बन रहा है, और यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा पहले आ रहा है, फिर माइनस के बाद कॉट स्क्वायर थीटा आ रहा है. तो पहले हमको इसको कोसेक को पहले करना पड़ेगा और कॉट थीटा के टर्म को बाद में करना पड़ेगा. ठीक है, तो दैट इज 2 माइनस साइन थीटा, अब कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है, 2 माइनस साइन थीटा, यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में ब्रैकेट में इसको साइन और कॉस में ब्रेक कर दिया, दैट इज 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. ठीक है, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय ये बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस, अब नीचे साइन थीटा एलसीएम हो गया और बाहर साइन से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज 1 प्लस कॉस थीटा न्यूमरेटर में हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट हुआ, और साइन थीटा इसका एलसीएम आ गया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास देखिए 1 आ गया, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1. ओके, 2, ये देखिए ये साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो दैट इज 2 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा आपके पास यहाँ पर लेफ्ट हुआ, तो दैट इज 2 माइनस 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा. ये हमारे पास RHS सॉल्व करने पर टर्म आ जाए. ठीक है, LHS साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा. ठीक है, तो
हमें ये मालूम है कि हमें कोसेक स्क्वायर थीटा को पहले लेना है, कॉट को बाद में लेना है, तो इसका मतलब हम कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब न्यूमरेटर वाले ब्रैकेट में हम 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा की जगह लिखेंगे, माइनस कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप नोट कर रहे हैं कि न्यूमरेटर में आपके पास एलसीएम साइन थीटा आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और ये पूरे डिनोमिनेटर में देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है। अब ये साइन थीटा हमारा कैंसिल हो गया, वी आर गेटिंग 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब आप नोट कर रहे हैं आरएचएस को सॉल्व किया तो 1 माइनस कॉस थीटा आया, एलएचएस को सॉल्व किया तो 1 माइनस कॉस थीटा आया, एंड बोथ द क्वांटिटीज आर इक्वल, तो देयरफॉर LHS is equal to RHS, therefore proved. Finally we have proved it. Okay, देखिए इस थर्ड मेथड में नोट कीजिएगा, यहाँ पर आपको ये 2 प्लस दिया हुआ है, ठीक है, तो हम इसमें से 1 प्लस 1 इसको नोटिफाई करेंगे और एक 1 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे और एक 1 यहीं पे रहने देंगे। ठीक है, दैट इज साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। अब इसको 1 प्लस 1 लिखा तो एक 1 इधर शिफ्ट होगा तो इट विल बिकम -1 और यहाँ वाला +1 बना रहेगा, दैट इज 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, लेट अस सॉल्व एलएचएस। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, अब इसको देख के अभी सेकंड मेथड में हम लोगों ने क्या किया था, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, एलसीएम नहीं लिया था डायरेक्ट, ध्यान दीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम इस पार्ट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ये -1 हमारा लिखा हुआ है, साइन थीटा, यहाँ पे कोसेक थीटा को लिखा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को लिखा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा एलसीएम हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हम लोग लिखेंगे 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा कैंसिल हो गया और यहाँ पे ये -1 हमारे पास सेपरेट क्वांटिटी मेंशन थी। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा -1, ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, व्हाट वी आर लेफ्ट विद माइनस कॉस थीटा। ये हमारा एलएचएस सॉल्व करने पर माइनस कॉस थीटा की क्वांटिटी आई है। ठीक है, अब आरएचएस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 प्लस है, तो 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, हम प्लस वाली क्वांटिटी से न्यूमरेटर, जैसे यहाँ पर हमने माइनस वाली क्वांटिटी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया है, उसी तरह यहाँ पर हम प्लस वाली क्वांटिटी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, अब यहाँ नोट कीजिए, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम मत लीजिएगा वरना फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि इसमें से हम माइनस साइन कॉमन निकाल रहे हैं और ये माइनस साइन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा और साइन थीटा ये आया, इस कोसेक न्यूमरेटर के कोसेक थीटा को हमने 1 अपॉन साइन थीटा में स्प्लिट किया, प्लस कॉट थीटा को लिखा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ पर ये 1 सेपरेट है, ये बना, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया तो ये माइनस हो गया, तो यहाँ पे आया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये तो प्लस वाला तो ऐसे ही लिखा हुआ है, तो दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा इस फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि कोसेक वाला टर्म पहले आएगा, माइनस वाला बाद में आएगा। अब आप नोट कर रहे हैं कि 1 माइनस साइन थीटा, न्यूमरेटर में आपके पास एलसीएम आ गया साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 1, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता है 1। अब आप नोट कर रहे हैं साइन थीटा हमारा कैंसिल हो रहा है, 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा आ गया हमारे पास। ठीक है,
अब नोट कीजिए, ये माइनस साइन अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए +1 और -1 कैंसिल हो गया, वी आर लेफ्ट विथ माइनस कॉस थीटा। अब बड़ा ध्यान दीजिए आप, एलएचएस को आपने सॉल्व किया माइनस कॉस थीटा आ रहा था, आरएचएस को आपने सॉल्व किया माइनस कॉस थीटा आ रहा था, मतलब बोथ द साइड्स आर इक्वल, तो देयरफॉर हेंस प्रूव्ड, फाइनली अल्टीमेटली वी हैव प्रूव्ड इट। ओके, नाउ वी कम ऑन टू द मेथड 4। ठीक है, इस फोर्थ मेथड में हम क्या करेंगे, देखिए हमने आरएचएस लिया, ठीक है, 2 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को हम साइन थीटा कॉस थीटा में स्प्लिट कर लेंगे। ओके, दैट इज 2 प्लस साइन थीटा, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब नोट कीजिए 2 प्लस, अब देखिए डिनोमिनेटर में साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा और ये साइन थीटा न्यूमरेटर के साइन थीटा से मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर थीटा, तो दैट इज कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, वी आर लेफ्ट विथ, अब नोट कीजिए यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लीजिए तो ये माइनस हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम प्लेस कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे हमने क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिया है तो 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 माइनस, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास अप्लाई हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। अब नोट कीजिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो रहा है हमारे पास, व्हाट वी आर लेफ्ट विथ 2 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा, 2 माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, that is 1 minus cos theta. So on solving RHS we are getting 1 minus cos theta. LHS is sin theta divided by cot theta plus cosec theta. ठीक है, अब नोट कीजिए sin theta, अब यहाँ पर जैसे मेथड 3 में मेथड 2 में हम लोगों ने cosec थीटा माइनस कॉस, उससे नहीं मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इसको साइन और कॉस में ब्रेक करेंगे जैसे हम लोगों ने यहाँ पर स्प्लिट किया है। ठीक है, तो दैट इज इस कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। अब आप नोट कीजिए साइन थीटा, ध्यान दीजिए नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम साइन थीटा आएगा, वो ऊपर जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर थीटा हमें दे देगा और नीचे कॉस थीटा प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास। ओके, अब नोट कीजिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम नोट डाउन कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अब फिर से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी, दैट इज 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, वी आर लेफ्ट विथ 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम नोट कीजिए आरएचएस को आपने सॉल्व किया 1 माइनस कॉस थीटा आ रहा है, एलएचएस को सॉल्व किया 1 माइनस कॉस थीटा आ रहा है, मतलब बोथ द क्वांटिटीज आर इक्वल, तो देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस एंड हेंस दिस इज प्रूव्ड, तो देयरफॉर एक्चुअली वी गॉट द फाइनल एंड अल्टीमेट आंसर। ओके, अब ये 4 मेथड से आपने प्रूव किया, अभी इसको 5th मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब 5th मेथड आप अपने आप करेंगे, वो मेथड क्या होगा, 2 है इसको 1 प्लस 1 में ब्रेक करेंगे और 1 इधर शिफ्ट कर देंगे, -1 हो जाएगा, और जैसे मेथड 3 में हमने किया था, तो फिर उसको इसको फिर से साइन और कॉस में स्प्लिट करेंगे, यहाँ पे आपके पास 1 की क्वांटिटी आएगी, वो माइनस और सब्ट्रैक्ट आप अपने आप करेंगे। ये टास्क आपके लिए छोड़ दिया कि 5th मेथड से आप उस मेथड से कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अगर कर लेते हैं वेल एंड गुड, मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने कर लिया, अगर नहीं कर पाते हैं तो मुझे वहाँ पे शो कीजिएगा, आई विल सॉल्व इट अगेन। ओके।